दोस्तों, आज मैं कुछ पंक्तियां, कुछ बातें, अपने बरसों का अनुभव आप लोगों से साझा करता आया हूं और आज भी आप लोगों से अपनी अनुभव साझा करने जा रहा हूं। जिसे गीता में ज्ञान न मिला, जिसे गीता में ज्ञान न मिला, कुरान में ईमान न मिला, उसे आसमान में रब क्या मिलेगा। जिसे गीता में ज्ञान न मिला, जिसे कुरान में ईमान न मिला, उसे आसमान में रब क्या मिलेगा। इंसान हो, बस इंसान बनकर रहो, इंसान को अपने अंदर पैदा कर लो। ये इंसानियत की सही परिभाषा है। इसीलिए मैं कहता हूं, बहुत लोग नीलाम हो जाते हैं दिलों के महफिल में, बहुत लोग नीलाम हो जाते हैं जनाब। वो रातों की नींद खो देते हैं, दिलों का सुकून खो देते हैं, अपनी सोच तक गिरवी रख देते हैं, अपना हर एक रसूख को गिरवी रख देते हैं। और वो मायूस सा आदमी जो दवा से ठीक भी नहीं हो सकता, अब उसे दुआओं की जरूरत होती है। और दुआ देने वाले आते हैं तो बोलते हैं कि अब दुआ भी काम नहीं करेगा क्योंकि वो किसी और का हो चुकी है। इसीलिए उधार की खुशियां मैंने हमेशा देखा है। मोहब्बत में अधूरा रहते हुए व्यक्ति को मैंने पूरा बर्बाद होते हुए देखा है। मोहब्बत में अधूरा रहने वाले व्यक्ति को पूरा बर्बाद होते हुए देखा है। जीवन में छोटी छोटी गलती लोगों को बर्बाद करता है, क्योंकि जीवन में आप ठोकरें पत्थरों से खाते हैं, न कि ठोकरें पहाड़ों से लगती है। इसलिए जीवन में छोटी गलतियां ही हमें बर्बाद करती है। इसीलिए मेरी ये चाहत नहीं कि मैं किसी से बदला लूं। मेरी चाहत तो यह है कि मैं खुद को बदलकर एक सफलता की ऐसी लंबी लकीर खींच दूं। अरे जनाब, मैंने ऐसे वैसे सभी को देखा है, मैंने ऐसा भी देखा है इंसान भी बिकता है अगर जेब में पैसे होना चाहिए। अतः अपने जो गुलाबी मखमली ख्वाबी दुनिया है, उस ख्वाब के दुनिया से बाहर निकलकर हकीकत के धरातल पर कदम रखो और खुद की खुशियां उत्पन्न करो। खुशियां सुकून में मिलता है, खुशियां अच्छे नींद आने में होती है, खुशियां अपने सोच को प्रभावशाली बनाने में होती है, खुशियां सफल होने में होती है, खुशियां अपने परिजन को आपके ऊपर प्राउड हो, खुशियां उसमें होती है। ये खुशियां हमेशा समय के साथ में जवान होते जाता है। मैं कहां कहता हूं कि अरमान का गला घोंट दो, लेकिन अरमान का रूप बदलो। जिस अरमान को पूरा करने में तुम बर्बाद होते चले जा रहे हो, तुम अंदर से खोखले होते जा रहे हो, मैं कहता हूं अरमान ऐसा पालो कि हर एक क्षण तुमको मजबूत करता जाए और ऐसा मजबूत इंसान बनाकर दिखाए जो हमेशा, अगर दूसरों के चेहरों पर ना सही, दूसरे को चेहरे पर खुशी लाने में ना सही, लेकिन हमेशा मुस्कुराता हुआ मिले। अगर आप हमेशा मुस्कुराता हुआ मिलेंगे तो दूसरों को कम से कम आपके चेहरा को देखकर मुस्कुराना आ जाएगा। इसलिए
दोस्तों मैं बोलता हूं कि इस बाजार में हर चीज नीलाम होती है, बस जेब में पैसा होना चाहिए, व्यक्तित्व सशक्त और मजबूत और उच्च होना चाहिए, और ये सभी चीज मिलती है शिक्षा से। एक शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के नौजवान इन सारी खूबसूरत गुणों को अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। आप भगवान को मत ढूंढिए, अपने अंदर इंसान को ढूंढ लीजिए, जो एक अच्छे इंसान हो जाएगा। उससे अच्छे सफल इंसान होने में कोई रोक नहीं सकता है। ठोकरें हमेशा पत्थरों से लगती है, ठोकरें पहाड़ों से नहीं लगती। इसलिए जीवन में वैसा काम कभी मत करना जो मां बाप को रुला दे। हमेशा वही काम करना जो मां बाप को आपके ऊपर प्राउड हो। और अंतरात्मा ये काम को पूरा करने के लिए जो सजेशन अंदर से देता है वह ईश्वर का सजेशन मानकर पूरा करना। बाजार में अपने आप को नीलाम मत कर लेना, खुले बाजार में अपने आप को बेच मत देना, क्योंकि वहां से प्राप्ति कुछ होने का नहीं है। क्योंकि ऐसा सुनता मैं आया हूं कि हर समस्या का समाधान है, हर दर्द का दवा है, लेकिन जिस बाजार की मैं बात कर रहा हूं वहां दर्द, उस दर्द के बाजार में दवा क्या, दुआ क्या, वहां पर कुछ भी असर नहीं करता। होते हो तो बर्बाद होते हो, और समय बीत जाने के बाद में आदमी पास्ट में जीने लगता है, अपने भूत में पास्ट में जीने लगता है, हमेशा बहुत सोचने लगता है, यानी कि अपना अस्तित्व विहीन हो जाता है। जिसकी वर्तमान खूबसूरत न हो उससे का भविष्य कैसा होगा? क्योंकि भविष्य हमेशा वर्तमान के धरातल पर, वर्तमान के खूबसूरत धरातल ही भविष्य, अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकता है। आज के वक्तव्य से मैं यही कहना चाहता हूं कि जिसे गीता में ज्ञान न मिला, कुरान में ईमान न मिला, उसे आसमान में रब क्या मिलेगा? बस हर इंसान के अंदर रब है, अपने खुद को पहचानो। मुश्किल यह है कि खुद की पहचान करने में जो मुसीबतें आएगी, उस मुसीबतों को दूर करके खुद को पहचान लो और मां बाप के अरमान को पूरा करने के लिए, अपनी सामाजिक दायित्व को पूरा करने के लिए एक एक छंद, एक एक क्षण न्यौछावर कर दो। जिंदगी इसी का नाम है। दोस्तों, मैंने थोड़ा बहुत अनुभव आप लोगों से साझा किए हैं। आप लोगों को अगर ये मस्तिष्क में अगर सही लगे तो अनुसरण करेंगे। धन्यवाद। फिर मैं कल मिलता हूं। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।